ज्योग्राफी कंटिन्यू लेक्चर द एटमोस्फियर वायुमंडल एंड पृथ्वी। जो वायुमंडल है उसकी अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में दिया है। द envelope of area around the earth in the call in the atmosphere as we go in the higher form। के चारों ओर वायु के लिफाफे, जो इनलोप है वो लिफाफे क्या होते हैं, वायुमंडल के कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चे लोग, वायुमंडल कहा जाता है। कॉल द एटमोस्फियर एज वी टू गो हायर फॉर्म इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतत ऊंचे होते जाते हैं, जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ हायर, ऊंचे ऊंचे जो सतत ऊंचे हो जाते हैं। द एयर इट इज द एटमोस्फियर बिकम इन द रेल। जो ऊंचे वायुमंडल होते हैं हवा दुर्लभ हो जाती है। उसमें क्या होती है, एयर हवा क्या होती है, जो ज़्यादातर हवा दुर्बल हो जाती है। द एयर एंड कॉन्स्टेंट एंड द मिक्सचर एंड द गैस। उसमें वायुमंडल में ज़्यादातर गैसेस, जो गैसेस है वो गैसेस नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, वेपोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जो वायुमंडल में गैसेस के रहते हैं उसमें नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जल रहता है, फॉस्फर रहता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रहता है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर इज सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन द वेरी स्मॉल एंड क्वांटिटी। जो बहुत कम मात्रा में हवा में कुछ अन्य गैसेस भी होती है। जैसे ऑक्सीजन में कुछ ऐसी मात्रा होती है, जो मात्रा क्या होती है हवा में ज़्यादातर एयर अन्य गैसेस से भी होती है, वेरी स्मॉल होती है, ज़्यादातर कम होती है। द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर आर नेम इन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर एंड द मेसोस्फियर, आइलोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। जो वायुमंडल है परतों के ड्रापोस्फियर, जो है ड्रापोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर नाम दिए गए, उसको एक्सोस्फियर नाम दिए गए हैं। पृथ्वी के सतह, जो द लेयर दैट इज द एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट ऑफ अबाउट एंड द 13 किमी कॉल द एंड स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो कितना भाग है, स्ट्रेटोस्फियर नाम दिया गया है, और पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर से ऊंचाई तक क्या है, ये स्ट्रेटोस्फियर पहली परत पे सौरमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। द कैंडिडेट एंड इट इज द स्ट्रेटोस्फियर चेंजिंग द क्वांटिस्फियर द आफ्टर द लिविंग वर्ल्ड इन द गेट एंड एक्सटेट। जो स्थितियाँ, जो सौरमंडल पे, जो सौरमंडल एंड स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, सौरमंडल। जो सौरमंडल में स्थिति लगातार बदलती रहती है, चेंज होती है, वो बदलती रहती है। वो काफ़ी दे अप्रेंट द लिविंग वर्ल्ड इन द गेट एंड एक्सटेट, काफ़ी दिन हद तक वो सतत जीवित दुनिया को प्रभावित, एंड लिविंग वर्ल्ड वो सतत क्या करती है, जीवित दुनिया जो रहती है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। The surface of the earth date and the heritage and the dew in the heat in the receive from in the sun। ऊंचाई से सूर्य को प्राप्त होने वाले जो गर्मी है वो गर्मी को क्या करते हैं, वाले गर्मी हीट म्हणजे जो होती है गर्मी, वो क्या करती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी के कारण, ड्यू टू इन द हीट इन द रिसीव फ्रॉम इन द सन, कारण heat the air and the nearest and the surface in the hosted as we get in the higher in the stratosphere it is the become and the cooler। जो सतह के निकट, पृथ्वी के सतत गर्म हो जाती है, और इसलिए सतत के निकटतम हवा, जो निकट रहती है उसकी हवा सबसे गर्म है। नियर द एयर एंड नियर, सबसे निकट वाली हवा सबसे क्या होती है, हॉटेस्ट गर्म होती है। जैसे जैसे
As we go higher in the ट्यूटोस्फीयर it become and the cooler. जैसे हम सौरमंडल में जाते ट्यूटोस्फीयर सौरमंडल में जाते तो अधिक जाते हैं तो ये क्या होता है ठंडा एंड बिकम इन द कूलर ठंडा हो जाता है ट्यूटोस्फीयर में जाते तभी क्या होता है ठंडा होता है almost all in the water and vapors. It is the atmosphere in the content in the ट्यूटोस्फीयर जो वायुमंडल के लगभग सभी जल वाष्प एंड द सौरमंडल जो ट्यूटोस्फीयर है उसमें सौरमंडल में निहित होते हैं That is the why all is the weather and relate and the pneumatics जो pneumatics है उसमें मौसम के निर्धारित होते हैं इसलिए search in the format in the cloud rain fog wind and storm fog wind and storm taken the place in the ट्यूटोस्फीयर बादलों का बनना इसलिए सभी मौसम में सभी घटनाओं से जैसे बादल का बनना जो क्लाउड्स है और रेन है फॉग है विंड है एंड स्टॉर्म टेकिंग द प्लेस इन द ट्यूटोस्फीयर बादल का बनना बारिश कोहरा हवाएं और तूफान पे ट्यूटोस्फीयर क्या करता है ये आते हैं ये ट्यूटोस्फीयर में आते हैं द एयर एंड द हायर माउंटेन इन द रेल देन इन द एयर एंड नियर द अर्थ एंड द सरफेस ऊंचे पर्वत पर हवा पृथ्वी की सतह के पास सतह के पास हवा की तुलना में दुर्लभ हो जाती है नियर एंड अर्थ एंड सरफेस उसके जो पास की हवा है वो तुलना के क्या होते हैं दुर्बल हुए जाती है एरोप्लेन फ्लाई इन द हायर प्लान एंड द पार्ट्स ऑफ द ट्यूटोस्फीयर जो है क्या है ऊंचे पर्वत के पास तुलना दुर्बल होता है हवाई जहाज जो हवाई जहाज अपन देखे एरोप्लेन ये फ्लाइंग करते हुए क्या होते हैं सौरमंडल जो ट्यूटोस्फीयर है वो सौरमंडल के ऊंचे भाग में उड़ते हैं ये क्या करते हैं ऊंचे भाग में हायर पार्ट में ऊंचे भाग में ये उड़ते जाते हैं देयर आर द एयर in the very and the really therefore in the argument and the how we made and the answer that in the passenger get in the inwards therefore in the bathing जहाँ सौरमंडल के ऊंचे भाग को ये उड़ते हैं वहाँ बहुत दुर्लभ होता है जिधर हवा क्या होती है बहुत दुर्लभ है इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए जो यात्री है पैसेंजर वो पैसेंजर के लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिले क्योंकि ऊपर जाने के तक वो क्या करते हैं ऑक्सीजन का जो यात्री रहते हैं यात्री को ऑक्सीजन मिले तो इसलिए क्या करते हैं सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए एयर फॉर इन द ब्रीथिंग उसको सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिलती है beyond in the and stratosphere up in the height of about 50 km from in the earth in the layer तो सौरमंडल जो सौरमंडल के परे पृथ्वी के लगभग 50 जो 50 किमी है की ऊंचाई तक परत को समाप्त मंडल कहा जाता है Beyond in the stratosphere, it is up in the height of the about 50 km from in the earth in the layer called in the stratosphere. जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ऊंचाई के परत में समताप मंडल कहा जाता है वो स्ट्रेटोस्फीयर है उसको समताप मंडल कहा जाता है in the lower part of the stratosphere and there in the layer of the gases called the oxygen जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन वो स्ट्रेटोस्फीयर में एंड देयर इन द लेयर उसकी क्या रहती है गैस की परत होती है जिन्हें ओजोन कहा जाता है जो ओजोन गैस है वो ओजोन गैस कहा जाता है अल्ट्रावायलेट एंड द रे कमिंग फ्रॉम द सन आर द हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग जो अल्ट्रावायलेट के जो सूर्य किरण होते हैं आने वाले चीज़ों में क्या होते हैं रहते हैं ये क्या करते हैं हार्मफुल इफेक्ट
अपने को क्या कहते हैं हार्मफुल, जो इफेक्ट है रहने के लिए हानिकारक होते हैं लिविंग थिंग में. बट इन द ओजन लेयर एंड एबोस्ट एंड देम एंड द प्रोटेक्ट द लिविंग वर्ल्ड फॉर्म इन द थ्रू इन द रे. वो उन लेकिन ओजन परत, जो ओजन लेयर रहता है उसे अवशोषित क्या किया जाता है, करती है. और उन किरणों को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट एंड द प्रोटेक्ट एंड लिविंग वर्ल्ड फॉर्म इन द सो इन द रे. उन किरणों से जीवित दुनिया की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं. अभी डायग्राम में अपने को बताया है द अर्थ एंड द एटमोस्फियर. द उसके बारे में दिया है, क्या क्या दिया है, सौरमंडल दिया है, पृथ्वी का वायुमंडल कैसे होता है अपना, इसके बारे में दिया है. उसके बारे में सेकंड डायग्राम में हाउ डज इट इज द रैन, हाउ डज इन द इट इज द रैन, बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे. Water on the earth and the enlopetics and continuously during the heat of the sun. सूर्य के गर्मी के कारण, जो सूर्य की गर्मी होती है वो गर्मी के कारण पृथ्वी पर पानी लगातार प्रवाहित होता है जैसे हीट जाता है. और जो हीट अपन, जैसे एग्जाम्पल में पानी, जब भी अपन क्या करते हैं गैस पे पानी उकड़ी डालते तो वो क्या होता है, उससे उष्णता आते हैं, उससे क्या बनते हैं, हीट बनाया जाता है. तो हीट एंड द सन लगातार बाष्पीभवन उसका बक्षित होता है. पानी जो मिट्टी, वाटर दैट इज द pre-collated into the solar are seen in protector and during the heat and the enter in the atmosphere. पानी को जो मिट्टी में बदल जाते हैं, जो पानी रहता है वाटर, वो क्या करते हैं सोल, जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी में क्या करते हैं, बदल जाते हैं. और गर्मी के कारण डू एंड द हीट एंड द एंटर इन द एटमोस्फियर, वो गर्मी के कारण बक्षीकृत होकर वायुमंडल में प्रवेश करते. वो एटमोस्फेयर है, वायुमंडल है, वो वायुमंडल में वो उष्णता वाले वो क्या करते हैं, जो बाष्पीभवन वो पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश किया जाता है. हीट as water and vapor it is lighter than air in the rise and the high up in the atmosphere. कुछ चूंकि जल भाप से हवा की तुलना में, जो वाटर के वेपन है, तो चूंकि जल वाक्स जो हवा की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, वो हल्का होता है. एंड द लाइटर देन एंड द एयर, वो क्या होते हैं, हल्का होता है. इट राइज एंड द हाई अप इनटू द एटमोस्फियर, जैसे इसलिए वायुमंडल के ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है. ऊंचा हो जाने के कारण इट to in the as in the gone in the higher it is the cooler and the condensation and the falling very fine and droplet of the water. जैसे जैसे ये अधिक होता है, जैसे जैसे हाइयर होता है, ये जैसे जैसे अधिक होता है तो ये पानी बहुत महीन बूंदों के रूप में ठंडा और संघनित होता है. ये कूल होता है और बूंदों के रूप में जो कूल है, जो वेरी फाइन एंड ड्रॉपेड बूंदों और वाटर, ये बूंदों के रूप में ठंडा हो जाते हैं. द ड्रॉपलेट एंड और द स्मॉल एंड लाइट दैट दे इन द फ्लोट इन द एटमोस्फियर एंड द फॉलिंग एंड द फॉर्मिंग एंड द क्लाउड्स. जो बूंदे इतनी छोटी है कि ड्रॉपलेट आर द स्मॉल, बूंदे इतने छोटी होती है कि हल्की होती है कि वो बादलों के बनाने वाले वातावरण में तैरती है. एंड द फॉर्मेटिंग क्लाउड there and small and droplet joined together and forming the bigger drop which are in the heavy. वो इतनी छोटी होती है कि बूंदे ड्रॉपलेट इतनी छोटी बूंदे होती है कि वो क्या करते हैं, अपने बड़ी बूंदे बनाती है, छोटी वातावरण में तैर जाती है और छोटी बूंदे आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद वो बड़ी बूंदे बनाती है जो भारी क्या होती है, हैवी, जो भारी हैवी होती है. They cannot and the float such in the drop water fall down on in the earth on the form in the rain. जो भारी होती है वे तैर नहीं सकती है, वो क्या cannot and floated, वो तैर नहीं सकती है. And such in the drop in the water fall down on the earth in the form in the rain.
पानी की ऐसी बूंदें बारिश के रूप में ये पृथ्वी में गिरती है। जो अर्थ है वो गर्ल अर्थ पे क्या होती है, ये पानी की ऐसी बूंदें बारिश के रूप में क्या करती है, गिरती है। There in the rainwater flow into the real steam river and finally into the sea. ये वर्षा जल प्रवाह नदियों और अंत में क्या करते हैं, समुद्र में जाके फाइनली ये समुद्र में जाके मिलती है। Ice are in the snow covered and regular also and melt and due to the heat of the sun to the finally flow into the river. वो रिवर में जो समुद्र में ये बह जाती है। बर्फ़ के ढेके जो आइस है वो बर्फ़ के ढेके वो क्षेत्रों में बर्फ़ के सूरज के गर्मी के कारण जो फाइनली इनटू द सी में जाके मिलते हैं समुद्र में। और आइस टू द स्नो कवर लिग्रन ऑल्सो मेल्ट एंड ड्यू टू द हीट, वो क्षेत्रों में बर्फ़ की सूरज से गर्मी के कारण एंड पिघल जाती है, ये पिघल जाती है, हीट होती है और ये क्या करती है, पिघल जाती है। और अंत में क्या कहते हैं, फाइनली सन इन द फ्लो इनटू द रिवर, अंत में ये द रिवर में जाके बह जाते हैं, रिवर में जाके मिल जाती है। थियर्स एंड द प्रोसेस एंड एवर पोस्ट एंड द कंडीशन ऑफ वेदर एंड फॉल गो टू ऑन बाक्षी भवन संगठन और वर्षा ये प्रक्रिया एक चलती है। Continuous and the cycles, these in the know as the water cycles in the nature. निरंतर चक्र है ये, कंटिन्यूस एंड साइकिलर्स, ये निरंतर चक्र चलता रहता है। these and know as the water cycles in the nature, ये प्रकृति के जल का चक्र के रूप में जाना जाता है। द बायोस्फीयर जो दिया है, बायोस्फीयर के बारे में जानकारी जीवन मंडल कहा जाता है। मेक एंड द लॉन्ग एंड लिस्ट एज यू कैन ऑफ ऑल इन द लिविंग थिंग यू सी इन द लिटोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर। एक लंबी सूची बनाए जब तक आप जीवित सभी चीज़ों को देख सकते हैं जो लिविंग थिंग है। सी इन द लिटोस्फीयर एंड लिटोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल देख सकते हो। जो लिटोस्फीयर है, जलमंडल, हेड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, वायुमंडल देख सकते हैं। देयर एंड द इननुमेरेबल्स एंड काइंड ऑफ लिविंग थिंग एंड द अर्थ, the values and recon of the earth and deeper in the many way। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीवित चीज़ों है। पृथ्वी क्या है, अनेक काइंड ऑफ द लिविंग थिंग, बहुत प्रकार के चीज़ है। द values and recon and the earth deeper in the many way, वो क्या है, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र में कई मायनों में विभिन्न होते हैं, मेनी डीपर होते हैं, विभिन्न होते हैं। Some and the reclines are either always covered with the ice and while other have in the hot and climate, जो हमेशा कुछ क्षेत्र में हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं जबकि अन्य में गर्म वायु रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है, जबकि अन्य में गर्म वायु जो हॉट क्लाइमेट बोला जाता है। देयर एंड द माउंटेन इन द सम प्लेस एंड द प्लेन सिटी द अदर, जो गर्म वायु होता है कुछ स्थानों पर क्या होता है, माउंटेन जो पहाड़ है और दूसरे में मैदान है, जो मैदान रहते हैं। अदर सम प्लेस अवे द और लॉट ऑफ द राउंडफॉल एंड वाइल एंड अदर टू द ड्राई एंड डिजर्ट, जो पहाड़ और दूसरे में मैदान है, कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अदर एंड द बहुत लॉट इन द रेनफॉल, बहुत वर्षा होने के कारण। There are the salty sea in the ocean and also fresh water and the lake, कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है जबकि अन्य शुष्क रेगिस्तान जो यह राजस्थान का भाग है उसमें कुछ रेगिस्तान में क्या होती है, नमकीन। There are the salty sea and the ocean also fresh water and the lake, जो कुछ स्थानों पे बहुत वर्षा होने के कारण जबकि अन्य शुष्क रेगिस्तान है, नमकीन समुद्र और महासागर है। जो नमकीन सॉल्टी नमक जो नमकीन है और जो ओशन महासागर है और मीठे पानी के भी
है। मीठे पानी के जो लेक हैं वो भी लेक्स है। द ओशन एंड द नॉट नियर इन द कोस्ट बट away from in the coastline, the ocean can in the slaver and kilometer and the deep. कि महासागर पे मीठे पानी भी है और समुद्र में तट के किनारे पर उतला उतला उन समुद्र तक, लेकिन समुद्र के तट से दूर है। तट से दूर समुद्र के क्या होता है, किलोमीटर डीप गहरे, अर्ध समुद्र के किलोमीटर दूर गहरा होता जाता रहता है। We see and the great and variety in the living thing that in the inhabit there in the different and the regulars. हम जीवित चीज़ों का एक महान विविधता देखते हैं जो इन विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। डिफरेंट एंड रेगुलर्स विविध निवास करते क्षेत्रों में क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। द पोलर बेयर इन द सीन ओनली एंड द स्नो बाउंड एंड पोलर एंड रेगुलर्स। ध्रुवीय भालू, जो ध्रुवीय में जो बर्फ में आइस वाला जो भालू रहता है बियर, ध्रुवीय भालू को केवल बर्फ के नीचे ध्रुवीय में क्षेत्र स्नो बाउंड एंड पोलर एंड रेगुलर नीचे ध्रुवीय क्षेत्र में देखा जाता है। जेब्रा आर द फाउंड इन अफ्रीका एंड द कंगारू आर फाउंड ओनली इन द ऑस्ट्रेलिया। जो अफ्रीका में पाए जाते हैं जेब्रा और कंगारू केवल किधर जब पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में, ओनली केवल ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। हियर एंड ओनली आर द नॉट फाउंड इन एनी अदर रेगुलर्स। जो कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये जानवर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते। ये हियर एनिमल आर नॉट इन द फाउंड इन द एनी अदर रेगुलर। ये जानवर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। एलिफेंट एंड द लॉयन आर फाउंड एंड रेगुलर ऑफ द हॉट एंड क्लाइमेट। जो एलिफेंट है और लॉयन है, ये क्या है, ये हॉट रीजन, जो उष्णता रहती है वो उष्णता में क्या रहते हैं, गर्म जलवायु रहते, उसमें ये जलवायु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। Plants see the all here, difference and the regular, also and snow in the great and the variety. जो गर्म वायु में पाए जाते हैं कौन से, हाथी और लायन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन सभी को अलग अलग क्षेत्रों में पौधे भी एक महान विविधता दिखाते हैं। प्लांट इन द थियर एंड डिफरेंट रेगुलर्स ऑल्सो स्नो एंड ग्रेट वेराइटी, विषय महान विविधता दिखाई देती है। द वेराइटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रो एंड द डिफरेंट रेगुलर्स। यह विविधता उन विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता होती है। डिफरेंट रेगुलर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, विविधता उन विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। Many different kind of the plants, animal and the microorganisms. कई अलग अलग प्रकार है। Many and different kind, कई क्या होता है, अलग प्रकार होते हैं। पौधे जो प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं अपन, उसके जीव आर इन फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जो जीव है पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, वो एवरीवेयर एंड ऑन द अर्थ। ये जो प्लांट्स है और मेनी डिफरेंट काइंड एनिमल है, ये अर्थ पे पाए जाते हैं। ऑन लैंड इन द वाटर एंड इन द एयर लिविंग थिंग एंड द एक्सटेट, हर जगह पाए जाते हैं। और ज़मीन पर, जो ज़मीन है, लैंड है अपनी ज़मीन पर, पानी है वाटर, और एयर हवा है, उसमें लिविंग थिंग एक्सटेट इन द लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। They also and interacts with ether and the seekers. जो वायुमंडल है अपना, ये जीवित पानी और हवा में जीवित चीज़ों को लिथोस्फीयर, जलमंडल जो हेड्रोस्फीयर है जलमंडल, और जो अपना एटमॉस्फीयर है वायुमंडल मौजूद रहता है, उसको मौजूद होते हैं। दे ऑल्सो एक्सटेंड विद इन द एक्सटेंड एंड थियर इन द सीपर्स ऑफ इट थिंक लिविड वर्ल्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट एंड द बायोसीपर, कि वे इन क्षेत्रों के साथ बातचीत भी करते हैं। जो बातचीत है वो बातचीत भी करते हैं, और जीवित दुनिया के जीवमंडल जो कॉन्ट्रीब्यूट बायोसीपर है, जो उसके जीवन मंडल है, वो जीवन मंडल का गठन
हेलो स्टूडेंट, आज का जो होमवर्क है इसके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देगी।